ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो माइनस एम प्लस एम सबको समझ में आ गया, कैसे भी हो, कैसे भी कर ले हम लोग, किसी भी तरह से हो। ऑलराइट, अब आती है नेक्स्ट थिंग। कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा दोनों तरह के इफेक्ट शो होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग स्पेशल ग्रुप्स या एडजस्टेबल ग्रुप। ठीक है, वो एडजस्टेबल ग्रुप कौन से हैं देखिए जरा, इनको हम स्पेशल ग्रुप्स के नाम से देते हैं। स्पेशल ग्रुप्स, स्पेशल ग्रुप्स का मतलब जिसके अंदर माइनस एम और प्लस एम दोनों होते हो। ठीक है, तो इसमें बेटा 4 एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। पहला आता है नाइट्रोसो, NO, NO को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोसो। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रोसो। नाइट्रोसो का बॉन्ड कैसे बनेगा बताओ, हाउ इट इज फॉर्म, इट इज N लोन पेयर डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड है तो फिर देखो डबल बॉन्ड है तो माइनस एम और लोन पेयर है तो प्लस एम, दोनों तरह के शो करने वाले हैं। लेकिन कब, जब ये बेंजीन के साथ जुड़ जाते हैं। सेकंड आता है सल्फॉक्साइड, सल्फॉक्सेट ग्रुप। ठीक है, तो ये जो सल्फॉक्सेट ग्रुप होता है ये है S डबल बॉन्ड OH। देखो वही कहानी आ गई कि सल्फर के पास डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी होगा, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे 4 दिख रही है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 बच गया होगा। ठीक है, थर्ड आता है जो बहुत ही कॉमन है आपका, ये कौन सा ग्रुप है, वी कॉल इट एज विनाइल, इट इज विनाइल। ठीक है, और चौथा आता है दैट इज अराइल। अराइल का मतलब ये, मतलब एक तरह से बेंजीन रिंग ही जुड़ गई। तो ये सारे जो ग्रुप हैं इनका थोड़ा सा अलग से याद रखना, ये प्लस एम माइनस एम दोनों शो करते हैं, याद रहेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हेलोबेंजीन। यहाँ पे जो 99% बच्चों की गलती होती है ना, वो इनमें नहीं होती, वो गलती कहाँ होती है, हेलोबेंजीन के केस में होती है। तो हेलोबेंजीन के साथ में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना आपको। अब करें, नाउ हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हेलोबेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हेलोबेंजीन। नाउ हेलोबेंजीन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप, जिसको हम एक्स ग्रुप भी कह देते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आपके पास 4 हेलोबेंजीन्स होते हैं, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। ये 4 तरह के आपके पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब देखो एक तरह से देखा जाए तो इनके ऊपर, अच्छा आपको पता ही है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एक इसका फर्स्ट स्टेप रेजोनेंस से करके देखते हैं। लोन पेयर है तो किस तरह का रेजोनेंस शो करने वाला बेटा, ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज किस तरह का शो करते हैं, प्लस एम। तो जैसे ही अंदर जाएगा, यहाँ इसका बॉन्ड शो कर दो एक बार, ये वाला यहाँ मूव करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर ये आ गया, और फ्लोरीन पर पॉजिटिव, लोन पर जहाँ से जाता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है। ये बनेगा बेटा। ठीक है, इसका भी करके देख लेते हैं, सभी का एक बार एक एक रेजोनेंस स्टेप करवा के देख लो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये तो अनटच रहे, Cl पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। इधर की बात करें तो Br पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, ये सिचुएशन आ गया। यहाँ पे बात करें तो I पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट स्टेप क्या है। अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए कि फ्लोरीन और कार्बन, यहाँ पे कार्बन है,
ये फ्लोरीन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बना। ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, किससे बना होगा? जब सोच के बताओ, किस तरह की बॉन्डिंग हुई होगी यहाँ पर? भाई फ्लोरीन के लोन पेयर था, तो फ्लोरीन का जो लोन पेयर है, हमने हमेशा कहा कि लोन पेयर उसी ग्रुप का होता है जिसका वो उसी शेल में पाया जाता है जिसका वो मेंबर है। तो फ्लोरीन कौन से शेल में होता है? सेकंड शेल में, p ऑर्बिटल से बना होगा। और कार्बन की अगर बात करें, यहाँ जो कार्बन है वो किस में? 2p में। तो डेफिनेटली ये जो पाई बॉन्ड बना है ये कौन सा बना होगा? 2p पाई बॉन्डिंग हुई होगी यहाँ पे, और वो भी बैक बॉन्डिंग हुई है। वंस अगेन द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ध्यान से समझो। ये वाला 3p में पाया जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 3p, और ये वाला कार्बन 2p के अंदर। ये ब्रोमीन के लोन पेयर किस में पाया जाएगा? 4p, और ये वाला कार्बन 2p के अंदर। और आयोडीन का 5p, और ये वाला 2p के अंदर। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा? बताओ, ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा? 3p पाई और 2p पाई का। ये वाला पाई बॉन्ड 4p पाई 2p पाई का, और ये वाला पाई बॉन्ड 5p पाई 2p पाई का। समझ में आया? जरा स्टेबिलिटी बता सकते हो? अगर मैं बात करूं उसकी स्टेबिलिटी, सबसे आसानी से बॉन्ड कौन सा बना होगा? फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी की बात करें या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें या बैक बॉन्डिंग की बात करें, तो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी किस में होगी? बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी किस में होगी बेटा? इसको नाम दे देते हैं, ए बी, ऊपर को देते हैं, इसको नहीं, इसको देते हैं, ए बी सी और डी। किस में होगी? ए में सबसे ज़्यादा, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। ठीक है। और स्टेबिलिटी की अगर बात करें इनमें, तो जो सबसे आसानी से बॉन्ड बना पाएगा वो सबसे आसानी से स्टेबल भी होगा। जिसकी बैक बॉन्डिंग अच्छी, उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ होगा? दैट इज ए बी सी एंड डी। क्या ये बात क्लियर होगी? अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप मुझे एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चारों में से किसके पास है? देखो जरा ध्यान से, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी है? भाई ये इलेक्ट्रॉन डाल पा रहा है रिंग के अंदर, इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? बेंजीन रिंग को दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इस रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या नहीं? यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पा रहा है अंदर? बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, बहुत डिस्टेंस लंबा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी इस रिंग के अंदर। रिंग के अंदर, ध्यान रखना, बात समझ में आई? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इसमें वो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से हुई? फ्लोरीन की वजह से हुई, बेसिकली बैक बॉन्डिंग की वजह से हुई। यही मतलब है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस वजह से हुई? क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फ्लोरीन बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, फ्लोरीन बेंजीन हैज इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। आप ऐसे लिख सकते हो कि फ्लोरोबेंजीन हैज इलेक्ट्रॉन रिच रिंग due to effective back bonding, due to effective back bonding। और ये भी कह सकते हो कि आइडोबेंजीन के केस में आइडोबेंजीन हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग ड्यू टू वेरी लेस बैक बॉन्डिंग। भाई ये बैक बॉन्डिंग ही तो रिस्पॉन्सिबल है रेजोनेंस करवाने के लिए। अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो रेजोनेंस भी नहीं होता। क्या ये बात समझ में आई आपको? बड़े अच्छे से समझो, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हेलोबेंजीन्स के साथ में, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है आप लोगों को। क्वेश्चंस इसके से गलत होते हैं फिर आपके। बात समझ में आई? और एक बात ये भी याद रखना बेटा, ये जो फ्लोरीन होता है, ये जो फ्लोरीन भैया होता है, इनके केस में देखो क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसको रब करूँ मैं? यहाँ से रब कर रहा हूँ बस, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को।
क्या है इसका इश्यू? देखो जो हेलोबेंजीन्स होते हैं ना, इन केस ऑफ हेलोबेंजीन, नोट डाल के लिख लेना, इन केस ऑफ हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन कौन से बेटा? या तो हो गए फ्लोरो, या तो हो गए क्लोरो, या तो हो गए ब्रोमो, या तो हो गए आयोडो। ये चार होते हैं भैया। ये सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी ज़्यादा है क्योंकि लोन पेयर्स हैं। दूसरी बात इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे भैया। इस वजह से माइनस आई, ये बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, इसलिए माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इस वजह से, और खींचने की पावर ज़्यादा है। नाउ इनके पास लोन पेयर भी है, इनके पास लोन पेयर भी है, इनके पास लोन पेयर भी है, इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। लोन पेयर होने की वजह से कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? जो लोन पेयर कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? माइनस एम या प्लस एम? सोचो जरा। प्लस एम, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव प्लस एम शो करेगा, प्लस एम। बेटा अब तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो लोन पेयर हो कैसा? प्लस एम, पॉजिटिव हो डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो कैसा? माइनस एम। रट लो, आई थिंक हो गया होगा याद, उल्टा इफेक्ट, ठीक है। बट हेलोबेंजीन के केस में है ना, ध्यान रखना कि इन हेलोबेंजीन माइनस आई इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस एम। ये थोड़ा सा इफेक्ट है इन केस ऑफ हेलोबेंजीन कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो प्लस एम इफेक्ट से ज़्यादा शो कर पाए। एक बात समझो, माइनस आई का मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, प्लस एम का मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट। भैया रेजोनेंस कर ही नहीं पा रहे क्योंकि देखो बैक बॉन्डिंग होने लगी है, बैक बॉन्डिंग के लिए डिस्टेंस दूर जाना पड़ रहा है इनको, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस तो इसमें हो रहा है। पहली बात ये, आप बोलोगे सर माइनस आई इस केस में कैसे होगा? तो यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। जब इलेक्ट्रॉन अंदर ही नहीं आ पा रहा तो आगे कहाँ जाएगा रेजोनेंस करवाने के लिए रिंग में? पहला पॉइंट आया समझ में बात। ये जो लोन पेयर है ये अंदर नहीं घुस पा रहा, क्यों नहीं घुस पाया? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो लोन पेयर 80 के पास रह गया, तो इसका मतलब वो अंदर मूव नहीं कर पा रहा रिंग के अंदर। जब रिंग के अंदर ही नहीं पहुँचा तो फिर प्लस एम इफेक्ट तो हो ही नहीं पाएगा, रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बात यहाँ पर तो सेम है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे हो रहा है? यहाँ बात समझिए, यहाँ फ्लोरोबेंजीन के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो फ्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है सभी एलिमेंट्स में, आपको पता है ना। 4.0 होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, 4.0 होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश तो करता है, डिस्टेंस पास है, नो मैटर आराम से जा पाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट कौन कर लेता है? माइनस आई इफेक्ट, खींचने की पावर ज़्यादा हो जाती है उसकी। जीतता कौन है? आप ऐसे समझ लो कि भैया जो रेजोनेंस का जो यूनिट है वो है 20 यूनिट्स और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर है वो है 40 यूनिट्स या 30 यूनिट्स। तो जीता कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीता है, इसलिए फिर से माइनस एम आ जाता है इस केस में भी। समझ में आया? हालांकि इसमें ऑल्दो रेजोनेंस बहुत आसानी से हो पा रहा है, लेकिन फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना प्रेफर करता है रादर देन कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाए, इसलिए माइनस एम ही होगा। बाकी तीनों केसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी तीनों केसेस में तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग गया। रेजोनेंस होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना जरूरी है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता। बात क्लियर हुई? समझ में आ गया बेटा? तो याद रखना, इन केस ऑफ हेलोबेंजीन विच इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग? माइनस आई रादर देन प्लस एम। और मैं तो कह रहा हूँ इनको भी मत काम में लो, आपको तो बस ये ध्यान में रखो कि हेलोबेंजीन के केस में हमें जो कंसेप्ट लगाना है इट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब इन केस ऑफ हेलोबेंजीन, यहाँ पर याद रख लेना, इन केस ऑफ हेलोबेंजीन ऑलवेज यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेप्ट। हमेशा क्या यूज करें बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेप्ट। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेप्ट मतलब क्या है कि फ्लोरोबेंजीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, देन क्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन एंड देन आयोडोबेंजीन। बस माइनस एम प्लस एम को भूल जाओ एक बार, सिर्फ क्या ध्यान रखो? ये ध्यान रखो, बस याद रहेगा। तो इसको हमेशा स्टार मार्क कर लेना, 3 स्टार 4 स्टार जितने भी स्टार, ये इंपॉर्टेंट है।
हेलो बेंजीन के केस में हमेशा क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्ट, ये सब में, ठीक है। बाकी सब में वही अपने नॉर्मल रूल्स। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, इतना समझने के बाद में आप काम कर सकते हो गया जी ये वाला। चलो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट दे रहा हूं, हाँ जी बेटा, 3 केस दिए, सोच समझ के आंसर देना है। इवन तो चौथा केस भी दे देता हूँ मैं आपको, यहीं पर 4 करते हैं इस पर। ये 4 केस हैं, ट्राई करो जरा क्या होने वाला है। यस, फर्स्ट केस में स्टेबल किसे करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है तो स्टेबल किसे करना है, इस फंक्शन ग्रुप को, CH2 को कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो चाहेगा इसको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, तो इनका रोल देखेंगे भैया ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। पहली बात फ्लोरीन है, लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से क्या है +m, और क्योंकि फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए -I इफेक्ट भी शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है +m और -I, लेकिन हम दोनों में, और हमें पता है कि इस केस में M इफेक्ट तो रोल प्ले ही नहीं करता है, हेलोजेंस के केस में सिर्फ रोल प्ले कौन करता है, I इफेक्ट, ये बोलते हैं हम लोग। लेकिन आपको कैसे ध्यान रखना है भैया, एक ऐसी चीज समझो, ये है बेटा फ्लोरोबेंजीन, कहीं पर भी आ जाए किसी भी तरह से आ जाए, ये क्या है फ्लोरोबेंजीन, और वो क्या है क्लोरोबेंजीन, ये है ना। तो बेटा ध्यान से समझो इस बात को कि CH2 चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन दे, भैया अगले वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ही तो देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा, क्लोरोबेंजीन के पास या फ्लोरोबेंजीन के पास, फ्लोरोबेंजीन के पास, क्योंकि फ्लोरीन के पास में ओवरलैपिंग जो थी वो कम थी, मतलब वो डिस्टेंस कम था और आराम से बॉन्डिंग कर पा रहा था, रेजोनेंस में कर पाता, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन को किस में डाल पा रहा था, रिंग में डाल पा रहा था। और रिंग, इसकी जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फ्लोरीन इज मोर स्टेबल देन क्लोरीन। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है। तो ना -I लगाया ना +m लगाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेप्ट लगाया। रिंग के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, बस उस चीज को ध्यान रखो। सिमिलरली यहां देखें, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, किसी को दे, ऐसी जगह पे दे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तभी वो स्टेबलाइज होगा। इसके पास तो फ्लोरोबेंजीन के पास फ्लोरीन की जो रिंग डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसके पास रिंग डेंसिटी कम है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, क्लोरोबेंजीन वाला। यहां पर स्टेबिलिटी कौन हुआ, A इज मोर देन B, और यहां पे कौन हुआ, B इज मोर देन A। यहां देखते हैं कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है बेटा, पोजीशन, मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस नहीं काम करता,
मेटा पोजीशन है दोनों की, तो इफेक्ट कौन सा लागू होगा? माइनस आई। यहाँ पे लगाइए बेटा, ये चीज कब है? ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस आई। और माइनस आई किसका ज्यादा है भैया? जिसका माइनस आई ज्यादा। भाई माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या करेगा? घटाएगा। सेम बढ़ाते हैं, अपोजिट घटाते हैं, घटाएगा जी, ये भी घटाएगा। सीधा सा कंसेप्ट, ठीक है। जो ज्यादा पावरफुल है ज्यादा घटाएगा, जो कम पावरफुल है कम घटाएगा। तो स्टेबल कौन हुआ जी? क्लोरोबेंजीन। 20 लेस देन 20 ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे बात करते हैं, वन सेकेंड मेटा पोजिशन पे आ गया तो माइनस आई इफेक्ट ही देखेंगे हम लोग बस, ठीक है। जरा समझिए बेटा, नेगेटिव है, नेगेटिव है, बढ़ाएगा जी, नेगेटिव है, बढ़ाएगा जी। ज़्यादा कौन बढ़ाएगा? जो ज़्यादा पावरफुल है। तो कौन हो गया? बात पता चली। और रीज़न भी समझा सकते हो आप, क्यों? माइनस आई क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेंगे, अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स इटसेल्फ। पहले से पॉजिटिव चार्ज और छीन लेंगे तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी इसकी। बात में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसे कोई छीन ले जाए इससे कोई, तो स्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन है, माइनस आई इफेक्ट के कारण आराम से लेगा। तो बेटा ध्यान क्या रखना है? एक तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट लागू करेंगे, बाकी और चीज़ का किसी का नहीं। दूसरा ये याद रखना है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बात करेंगे बस। तीसरा मेटा पोजीशन पे नहीं, मेटा पोजीशन पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन या फिर रेजोनेंस नहीं होता है। आई इफेक्ट देखेंगे बस। आया मजा? नोट डाउन। सो नाउ द ट्रिक्स फॉर ऑर्डर्स ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम, क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ समझिए बेटा। देखिए हम ऐसे समझेंगे इसको कि अगर बेंजीन पर या तो हो पॉजिटिव चार्ज, या फिर हो डबल बॉन्ड, या फिर हो ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई भी हो, तो कौन सा इफेक्ट शो करने वाले हैं बेटा? माइनस एम इफेक्ट। हम बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है ये चीज समझो। कनाडा से अब जो सूरज थे वो रात में निकलेंगे, तभी दिन में इंडिया में आएंगे। नाइट में कनाडा से नाइट में शाइनिंग सूरज, शाइनिंग SHINING, शाइनिंग सूरज आकर, क्या बोला? आकर बोला, किससे बोला होगा? ईशा से। वही अब पिछले बार आई इफेक्ट में तो ईशा ने कार से बाहर निकाल लिया था, इस बार क्या कहना है ना, कार से नहीं निकलना है। तो क्या बोला? कार एंड कार, बस जो कहना है कार कार में ही कहो, बाहर कुछ नहीं। तो कनाडा से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर बोला कार एंड कार। कार से आ रहा हूं, फिर दूंगा CBI का एग्जाम, तो जो कहना कार में कहो। आ गया समझ में? तो बेटा कनाडा CH2 पॉजिटिव, ठीक है, से काट दो। नाइट होता है आपका NO2, ठीक। देन में काट दो शाइनिंग का मतलब साइनाइड, CN साइनाइड। सूरज क्या था? सल्फोनिक एसिड था, तो यहां पे सल्फनअमाइड, ठीक है, सल्फनअमाइड। सल्फनअमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ सल्फोनिक एसिड, वहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड था, यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड लिखेंगे, SO3H। हाँ जी, सल्फोनिक एसिड। अब ये आकर में बहुत हैं, A एल्डिहाइड, KE
कीटोन, सिर्फ के इज कीटोन, ई एस्टर, तीन आ जाते हैं आकर में, ठीक है। ग्रुप पता ही ना, CHO है, CO है, और एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, OR। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड O, OH। समझ में आया। A, जो A है दैट इज एंड में आ गया अमाइड। अमाइड क्या होता है बेटा, CONH2, ये ग्रुप CONH2 ग्रुप। देन फिर से आ गई कार, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का भाई है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट मतलब कि H हटा दो जी, दोनों ग्रुप में फर्क है। तो फाइनली जो ऑर्डर बना आपके पास वो ये बन गया, CH2 पॉजिटिव, NO2, कैसे याद करेंगे, कनाडा से नाइट में काट दो, आकर, सॉरी साइनिंग सूरज, साइनिंग मतलब साइनाइड, सूरज सल्फोनिक एसिड, आकर मतलब एल्डिहाइड, के कीटोन, फिर एस्टर, आकर हो गया। कनाडा से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर बोला कार, एंड कार, एंड मतलब अमाइड, एंड कार। याद हुआ बेटा, ग्रुप पे नाम याद रखो। ये तो खैर कार्बोकटाइन ही है, इट इज कार्बोकटाइन, दिस इज नाइट्रो, दिस इज साइनाइड, दिस इज सल्फोनिक एसिड, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, दिस इज एसिड, सॉरी एस्टर, this is acid, this is amide, and this is, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये हो गया कार्बोक्सिलेट। छोटी सी ट्रिक क्या थी बेटा, कनाडा से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर बोला, कार एंड कार, जो भी बात करेंगे कार में बात करेंगे। जबकि वहां क्या बोला था उसने, ओ फॉरेन कंट्री से सूरज कार में आकर बोला, हेलो ईशा मैं आ गया। ईशा बोली यहाँ नहीं प्लीज बाहर आओ। ठीक है, आसान है। नोट डाउन दिस, फिर बात करते हैं प्लस एम की। नाउ द प्लस एम, इसको मैं देखे रहने देता हूं, प्लस एम की बात करते हैं। प्लस एम की अंदर अगर बात बोलते हो आप, तो बेंजीन पर अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास या तो क्या हो बेटा, लोन पेयर हो, या फिर क्या, नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले हैं। अब प्लस एम इफेक्ट को कैसे याद रखेंगे बेटा, ये जो सूरज जी आ रहे थे, ये जी क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे सीबीआई का एग्जाम देने के लिए। किसके लिए आए थे, सीबीआई एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो सीबीआई का एग्जाम देना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ें पढ़नी है इसको। ईशा इसलिए बुला रही थी बाहर इसको, क्योंकि उसको बताना था कि सीबीआई एग्जाम के लिए 3 सब्जेक्ट जरूरी हैं। और वो 3 सब्जेक्ट कौन से थे आपके, पहला था मैथ्स, फिर इंग्लिश एंड फिजिक्स। मैथ्स, इंग्लिश एंड फिजिक्स, बस ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। समझ में आ गया। तो सीबीआई एग्जाम देने के लिए क्या चीज़ पढ़नी जरूरी है, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, MCP। तो ईशा ये कह रही थी
उसने ईशा की बात सुनी नहीं। अब देखते हैं सूरज का आगे क्या होता है। ठीक है, तो उसी पे बेस कहानी। अच्छा एक और चीज़ बताओ, जैसे कि बेटा ये ग्रुप है RNHH, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं तो ये कौन सा हुआ? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कह दूं तो क्या हुआ? 3 डिग्री अमाइन हुआ। अब अगर मैं इसमें से R हटा दूं तो भी तो यही रहेंगे, क्योंकि ये वैलेंसी फ्री छोड़ी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं किसी कार्बन की चेन के साथ ही जो जुड़ेंगे। समझ में आया? तो बस इसको थोड़ा सा याद रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कैसे याद रखना है हमने। और थोड़े से 2 जगह चेंजेस आएंगे, एक एस्टर की चेंज में आएगा, एक अमाइड का चेंज आएगा थोड़ा सा, बस उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक ये है, C नंबर 1 2 3। ईशा क्या बोल रही थी? ये नंबर देखो 1 2 3, 3 सब्जेक्ट, 1 2 3 सब्जेक्ट। ठीक है, C नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स। दूसरा क्या था? इंग्लिश एंड फिजिक्स। C नंबर 1 2 3 फॉर मैथ्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश फिजिक्स। ठीक है, किसके लिए? फॉर CBI एग्जाम। हो गया, पहले तो ट्रिक याद करो। C नंबर 1 2 3 ऑल। ईशा बोल रही थी सूरज को बाहर आने के लिए, इसलिए बताने के लिए कि C नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स एंड इंग्लिश फिजिक्स। 3 हो गया ना, मैथ्स एंड इंग्लिश फिजिक्स फॉर CBI एग्जाम। ठीक है, अब समझो कौन कौन से हैं। पहचान कर लेते हैं क्या? फिजिक्स को पहचान कर लेते हैं, मतलब वो 3 वो जो भी, तो कैसे भी करना है, मतलब इससे है बस, ग्रुप से। CH2 मतलब, चलो इसका नाम बाद में लिखेंगे। नंबर में 2 आ गए बेटा, NH नेगेटिव, जिसको NH नेगेटिव, और O से आ गया आपका O नेगेटिव। भाई माइनस वाले प्लस शो करेंगे, ये ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है मैंने अभी बताया था आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस है। तो 1 से आ गया बेटा 1 डिग्री अमाइन, 2 से आ गया 2 डिग्री अमाइन, 3 से आ गया आपका 3 डिग्री अमाइन। समझ में आया? ऑल से फिनॉल, ऑल फिनॉल, ऑल से क्या हो गया? फिनॉल। मैथ से मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ग्रुप। एंड से ध्यान रखना है और इंग्लिश का ध्यान रखना है, एंड और इंग्लिश का ध्यान रखना है। एंड जो है वो एस्टर को शो कर रहा है, सॉरी अमाइड को शो कर रहा है। एंड जो है वो अमाइड को शो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना कि ये अमाइड नहीं है। देखो अमाइड ये होता है, दिस इज अमाइड। यहाँ पे मैं क्या ध्यान रख रहा हूँ, एंड से अमाइड में जो जुड़ रहा है वो है NH C डबल बॉन्ड OR। फर्क देखो, अमाइड में तो ये होता है R C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलते हैं अमाइड। अगर ये यहां से जुड़े तो समझ में आया? लेकिन अगर मैंने यहां इसको ऐसे कर दिया तो क्या ये अमाइड कहलाएगा? नहीं, ये अमाइड नहीं, लेकिन हाँ अमाइड जैसा है। तो अमाइड टाइप है, ये बात याद रखना, इट इज अमाइड टाइप, नॉट अमाइड। वैसे के नाम से इसका IPC नेम करेंगे, वैसे इसको एनालाइड्स कहा जाता है, आगे आगे समझ में आएगा। फिर इंग्लिश, इंग्लिश में E आ गया एस्टर। अब एस्टर के साथ में भी यही पंगा है बेटा, एस्टर क्या होता था? C डबल बॉन्ड O OR, ये होता था एस्टर। मतलब फ्री कहाँ से हुआ? यहाँ से। लेकिन यहाँ क्या करेंगे इस बार? R C डबल बॉन्ड O O डैश,
तो ये एस्टर नहीं है, लेकिन एस्टर टाइप है। तो इसके साथ में भी वही पंगा है कि हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ डैश, इसका मतलब एस्टर टाइप, नॉट एस्टर। ओ से फ्री है कि सी से फ्री है? अगर सी से फ्री होता तो एस्टर कहलाता है, जैसे कि नॉर्मल यहां से, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, तो थोड़ा सा इनको अलग से याद रख लेना। तो इंग्लिश से एस्टर। नाउ फिजिक्स, फिजिक्स का कोई इशू नहीं, फिजिक्स फॉर फिनाइल। फिनाइल, फिनाइल का मतलब C6H5 बेंजीन रिंग सिर्फ। फॉर की बात करते हैं बेटा, फॉर एफ आ गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। एग्जाम को काट दो, एग्जाम तो बस बहाना था, ईशा को तो पता नहीं किस लिए बुलाना था उसको। समझ में आ गया? तो ओवरऑल ग्रुपिंग करें इसको, तो देखते हैं बेटा प्लस एम का ऑर्डर क्या है। प्लस एम सबसे पहले कौन आएगा, सी, कार्बोनाइन, नंबर मतलब 2 आगे, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, सी नंबर 1 2 3, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन को कैसे लिखेंगे बेटा, NH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन। सी नंबर 1 2 3 किसके लिए, फॉर 1 2 3, सी नंबर 1 2 3 ऑल, ऑल, ऑल का मतलब फिनॉल, ऑल का मतलब आ गया फिनॉल, दैट इज फिनॉल। सी नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स एंड इंग्लिश फिजिक्स। तो मैथ्स का मतलब मिथॉक्सी, OCH3, मिथॉक्सी, मैथ्स हो गया। अब जो ध्यान रखना था वो क्या था, मैथ्स एंड इंग्लिश, एंड इंग्लिश को थोड़ा ध्यान रखना था। तो एंड का मतलब क्या है बेटा, अमाइड टाइप। तो अमाइड होता है आपका C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहां पर फ्री यहां से आएगा, यहां से नहीं, तो ये हो गया अमाइड टाइप। फिर आएगा आपके पास एस्टर टाइप, तो एस्टर में भी सेम चीज यही है, ठीक है, मैं इसलिए कुछ नहीं लिखा था अमाइड और अमाइड का, तो वो अलग है। उसके बाद जो रेड से है वो थोड़ा डिफरेंट है, बस ध्यान रखना है। उसके बाद कौन आ गया, सी नंबर 1 2 3 ऑल मैथ्स एंड इंग्लिश, फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स किसके लिए था, फिनाइल, मतलब ये, दिस इज फिनाइल। उसके बाद तो आसानी है, फॉर सी बी और आई, और लास्ट में आप H डाल सकते हो। ये हो गया माइनस एम का इफेक्ट, दिस इज माइनस एम, ये माइनस एम हो गया, वो ऊपर वाला प्लस एम हो गया। आई थिंक याद हो गया अब। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। रेजोनेंस वैसे हो गया फिनिश।